कुर्बान मौलवी को लेके आता है अपने निकाह के लिए। देखें ये खुसट बूढ़ा सिर्फ अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी दूसरी की बेटी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा है। बंदा जब किसी की बर्बाद करता है तो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि उसका अपना क्या अंजाम होगा। कुर्बान मौलवी को लेकर आता है और बोलता है कि हमारा निकाह होगा। वो उसको बिठा देता है और जल्दी सुंदरी के पास जाता है। बोलता है आज तुम्हारा मेरा निकाह है। जिस पर सुंदरी उस पर गुस्सा करती है, कहती है मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। कुर्बान कहता है अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं गुलाम को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सुंदरी शादी के लिए हाँ कर देती है और जल्दी से नौकर उसको तैयार करके दुल्हन बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ जब मौलवी साहब निकाह पढ़वाने लगते हैं तो कुर्बान की बीवी से कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो जल्दी फ़ोन करती है बादशाह को A to Z कहानी सुनाती है। बादशाह को जब ये पता चलता है उसको बहुत गुस्सा आता है। कहता है वो बुढ़ा खोसड़ ये क्या करने जा रहा था, आज मैं इसकी बेटी को भी तलाक दूंगा, जल्दी से उसको बचा के लाऊंगा। अपनी गाड़ी में बैठता है जल्दी से और जल्दी से उसकी तरफ रवां धवां हो जाता है। दूसरी तरफ जब पहुंचता है तो देखता है मौलवी साहब निकाह पढ़वा रहे होते हैं। कुर्बान जल्दी से बोलता है मुझे कबूल है। सुंदरी बोलने ही वाली होती है कि बादशाह जल्दी अंदर आके कुर्बान को उठाता है, बोलता है ये शादी नहीं हो सकती। वो उसका गिरेबान पकड़ता है, उसको थप्पड़ लाते घुसे मारना शुरू कर देते। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करने की। इस हाथापाई के बाद वो जल्दी से सुंदरी का हाथ पकड़ता है और अपने पुराने महल में लेके जाने के लिए गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में बिठा के वो उसको अपने प्यारे से महल पे ले जाता है। बोलता है कि अब हमारी शादी होगी। वो अपने बाप के पास जाता है, बोलता है जल्दी से कारी साहब का बंदोबस्त करें, हम दोनों का निकाह है। ये बात कुर्बान से बर्दाश्त नहीं होती। वो तीरी लगाने का सोचता है, जल्दी से जाके उसको छुड़वाता है गुलाम को और बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा, जल्दी जाके उसको छुड़ा के ले आओ। गुलाम जल्दी गाड़ी में बैठता है और सुंदरी के पास जल्दी जाने की तैयारी कर रहा होता है कि जल्दी उसे जाके बचाया। वो जैसे ही अंदर जाता है बादशाह को पकड़ के मारना शुरू कर देता है। बादशाह जल्दी से अपनी पिस्टल निकालता है और उस गुलाम पर चलाने लगता है कि अचानक से सुंदरी भागकर गुलाम के आगे आ जाती है और गोली सुंदरी को लग जाती है। वो दोनों ये देख के बहुत हैरान होते हैं। सुंदरी वही गिर के खून से लथपथ हो जाती है। बादशाह बहुत डर जाता है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें सुंदरी की एक्टिंग कैसी है और सुंदरी इस किरदार में कैसी लगती है आपको? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि बादशाह की एक्टिंग आपको कैसी लगती है। सुंदरी को जैसे ही वो जल्दी बादशाह उठाता है अपनी गोद में और जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी फुफ्फी यानी कि सुंदरी की माँ आती है बादशाह के पास और बोलती है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बादशाह ये सब देख के बहुत परेशान होता है। सुंदरी को देखता है हॉस्पिटल में और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है। सुंदरी को होश आते ही वो सुंदरी के पास आता है, हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद गुलाम के पास आता है और उससे भी माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। कहता है सिर्फ तुम ही सुंदरी के लायक हो, मैं सुंदरी के लायक नहीं हूँ। ये बोलते ही सुंदरी ठीक होती है तो वो जल्दी मौलवी साहब को लेकर आता है बादशाह और सुंदरी और गुलाम का निकाह करवाने के लिए तैयारी करवा रहा होता है। सुंदरी भी दुल्हन बनती है, जल्दी तैयार होती है। कारी साहब आते हैं, दोनों से पूछते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है। सुंदरी बोलती है हाँ मुझे कबूल है। बादशाह कह रही है सॉरी गुलाम बोलता है हाँ मुझे भी कबूल है। उन दोनों की शादी हो जाती है। ये बात सोकर बादशाह से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि सुंदरी सोकर उसकी मोहब्बत होती है। वो सारी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो जाता है टिकटें करवा के। दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी भी हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जो बिल्कुल सुंदरी से मिलती है। गुलाम भी देख के हैरान होता है, कहता है कि मैं भी इतना प्यारा था, मुझ पर भी तो जा सकती थी, लेकिन वो सुंदरी पे चली जाती है। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है मुझे कमेंट में लाजमी बताएं और ख़ास करके ये बताइएगा कि कुर्बान की जो एंड में आखिर में हीरोगिरी आई है वो आप लोगों को कैसी लगी है कि बुढ़ा होकर ये क्या कह रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। आप लोगों को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को अनिका वॉइस रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया।